गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट जो लेक्चर था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसमें हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। इसमें दोबारा रिकैप अगर हम करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कंसेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, कंडीशंस क्या होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं भी देखा है लेक्चर ये, तो आप वीर साइन के यूट्यूब वीडियो चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रहेगी वो हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ रहती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो कोवलेंट बॉन्ड से तो वीक होता है, और जो वंडरवाल फोर्सेज होते हैं, जो वंडरवाल इंटरेक्शन होता है, उससे उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन है, वो उससे ज़्यादा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल लेके। फर्स्ट इसमें जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था वो हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड डिस्कस किया था। सेकंड हमने वाटर का एग्जांपल इसमें डिस्कस किया था, दिस वन। थर्ड हमने इसमें अमोनिया का एग्जांपल डिस्कस किया था। फोर्थ हमने अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स के साथ साथ हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन किया था। ये आई होप आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। आफ्टर दैट हमने जो डिस्कशन किया था वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल वहाँ पे किए थे, और उसके साथ उसकी कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया था। और लास्टली हमने यहाँ पे इसको समराइज किया था। सो आफ्टर स्टडिंग द what is hydrogen bonding and what is their types, intermolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding, our next topic is effects of hydrogen bonding on the physical properties। जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं इंट्रामोलिकुलर, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, उनके क्या क्या इफेक्ट्स है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, आपको पता है कि एक टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, और बॉयल जिस पे उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट की हम डेफिनेशन की बात करते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कशन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के केस में, इफेक्ट्स ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके क्या इफेक्ट्स है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हम इसमें पहले जो हम डिस्कशन करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल लें, और चार्जेस की अगर हम बात करें, जो उस पर पार्सल जो चार्ज डेवलप होता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल नेगेटिव, एंड दिस वन इज द पार्सल पॉजिटिव। सो बेसिकली इन जनरल हम कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या कर रही है, लीड्स टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
कि जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ वो एसोसिएट हो रहे हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे तो जो मॉलिक्यूल्स का बीच में जो फोर्सेस बढ़ेंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस बढ़ेंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक मॉलिक्यूल ये एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होंगे तो उनके बीच में फोर्सेस बढ़ेंगी। तो फोर्सेस बढ़ने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स का जो मेल्टिंग है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो जल्दी इंक्रीज हो जाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं, लेकिन वो अलग अलग मॉलिक्यूल के केस में अलग अलग होगा। जनरली अगर हम बात करें तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। इसमें फर्स्ट हम जो एग्जांपल डिस्कस करते हैं वो रहेगा अल्कोहल का। अल्कोहल्स मीन्स, हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं अल्कोहल्स की, तो हम यहाँ पे अल्कोहल CH3OH C2H5OH और यहाँ पे C3H7OH की हम बात करते हैं। तो लास्टली हमने देखा था कि जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या रहती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर हम बात करें C2H5 क्या होता है, CH3CH2OH, और ये क्या है, CH3CH2CH2OH, एंड दिस वन इज CH3OH। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल में क्या है कि जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ता है, तो वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें, स्ट्रेट चेन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा 337.5 केल्विन, और इथाइल अल्कोहल का होगा 351, एंड दिस वन इज, यहाँ पे 3 कार्बन एटम, प्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पे होगा 370 केल्विन। ये तो था अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, और अल्कोहल्स के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या वैसे भी अगर आप दिखाना चाहते हो तो हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, CH3OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन, CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, CH3 डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, पार्सल चार्ज, पार्सल नेगेटिव चार्ज, पार्सल पॉजिटिव चार्ज, पार्सल नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स के बाद हम बात करते हैं इसमें इथर्स की। सेकंड हम बात करते हैं इथर्स की। इथर्स हमारे पास अगर मैं बात करूं, CH3 या CH3O CH2 CH3, जो इथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कम है, बिकॉज इथर्स डू नॉट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथर के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं होती, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो, कार्बन हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंसेप्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड फॉर्म में होना चाहिए। अल्कोहल में आपने देखा, अल्कोहल में क्या होता है, H3C ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में है। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ। सो जो इथर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। सो जो इथर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हाइड्रोजन से कम होता है। दिस मॉलिक्यूल्स हैव boiling point 249, and this one have
282.9। ओके, आफ्टर दैट हम थर्ड हम बात करते हैं थायोएल्कोल्स की। थायोएल्कोल्स आल्सो लाइक एल्कोहल्स, थायोएल्कोल्स में हम बात करते हैं CH3H। इन थायोएल्कोल्स the oxygen have been replaced with sulfur atom, CH3, CH2, SH, CH3 मॉलिक्यूल सेम है, सिर्फ जो ऑक्सीजन एटम है उसको हमने सल्फर से रिप्लेस कर दिया। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 279.8 एंड दिस वन है 310 एंड दिस वन है 340। और सेम अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन OH होगा तो उस केस में होगा 337.5, और अगर यहाँ पे OH होगा तब 351, और डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। और अगर यहाँ पे OH होगा तो 370, दिस वन। ठीक, क्योंकि थायोएल्कोल्स में भी क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, बट अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। और दूसरा क्या है कि जो सल्फर का जो साइज है वो लार्जर साइज, साइज क्या, लार्ज, लार्ज साइज होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है थायोएल्कोल्स के केस में वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी अल्कोहल्स के केस में है। तो बेसिकली है वो कह रहा है जो थायोल्कोल्स है वो डिस्क्रीट या आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स की तरह रहते हैं, वो एसोसिएशन में नहीं जाते। जैसे अल्कोहल्स के केस में एसोसिएशन एसोसिएशन रहता है, CH3OH, HO CH3, सेम एक मॉलिक्यूल इधर होगा, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहते हैं। बट इन द केस ऑफ अल्कोहल्स, थायोल्कोल्स exist as discrete molecules, alcohols exist as discrete molecules। so वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, and they do not form हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू, हम कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्जर साइज। सो तो इससे यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो अल्कोहल्स हैं, जो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल्स का है सबसे ज़्यादा। उसके बाद अल्कोहल्स के बाद आते हैं थायोअल्कोहल्स, एंड आफ्टर दैट ईथर। ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट जो इसमें आते हैं हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, बेसिक इसमें जो सबसे बेसिक जो एग्जांपल आता है इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। दिस वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसमें भी क्या है कि इथाइलिन ग्लाइकोल में अगर हम बात करें, इथाइलिन ग्लाइकोल के पास क्या है, दो हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स हैं। सो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिसके पास एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और अगर हम इस हाइड्रोजन को किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं, CH2O, CH3, सॉरी एक सेकेंड,
CH2O, CH3, CH2OH। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। जो ये ऑक्सीजन है ये कार्बन से अटैच्ड है, इधर आल्सो कार्बन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म में है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, सिर्फ यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो 398 केल्विन होगा। अगर हम इसको भी मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, पॉलीहाइड्रिक मीन्स जिनके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप है, ग्रेटर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब यहाँ पे जैसे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक्सटेंसिव, ये हम सिंपली कह सकते हैं कि जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल शोज एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज ए रिजल्ट जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल shows boiling point than monohydric alcohol। ओके, इसमें दो तीन एग्जांपल अगर हम लेना चाहे सिंपली हम ले सकते हैं। सो एक सेकेंड। ओके, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारा होगा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, देन इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में हमारे पास होगा यहाँ पे HO CH2 CHOH CH2OH। This one is the ethyl alcohol, ethylene glycol, and this one is glycerol। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा 563 केल्विन, क्योंकि तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का 470 केल्विन, एंड दिस वन इज द इथाइल अल्कोहल विच मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सोज 351। सो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के साथ हमने ईथर को डिस्कस किया और ईथर के साथ साथ हमने यहाँ पे थायल अल्कोहल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगर हम कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें CH3 CH2OH। अगर हम मोलिकुलर मास की बात करें हाइड्रोजन वाटर का कम है, इथाइल अल्कोहल का ज़्यादा है, बट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल का ज़्यादा है। इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो वाटर का ज़्यादा रहेगा और इथाइल अल्कोहल का कम है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन और जो इथाइल अल्कोहल का रहता है वो 351 केल्विन और 373 केल्विन। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो वाटर है, वाटर के पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इथाइल अल्कोहल के पास अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप होने की वजह से जो उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो कम रहेगी इथाइल अल्कोहल में एज कम्पेयर टू वाटर की अगर हम बात करते हैं। ऑल्दो बोथ शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इसको हम डॉटेड से शो कर देते हैं।
water also shows hydrogen bonding. Sorry, this one is delta positive. Mm, this one is the delta negative. Delta positive, delta negative. ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सेम अल्कोहल आल्सो shows हाइड्रोजन बॉन्डिंग, but the extent of hydrogen bonding is greater in the case of water. Extent of हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें. नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अमाइंस होते हैं. प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमाइंस, देन टर्सरी अमाइंस. अमाइंस की अगर हम बात करें, CH3NH2, CH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सेकेंडरी अमाइन CH3 नाइट्रोजन, CH3 CH3. टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. टर्सरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे अटैच. बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनके ये दोनों क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे. ये दोनों क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे. वाटर और अल्कोहल्स की तरह दोनों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे. बट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो वाटर और अल्कोहल के कंपैरिजन में कम रहेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हम कह सकते हैं ड्यू टू लोअर electronegativity of nitrogen as compared to ऑक्सीजन. सो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो वीक है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स या वाटर की अगर हम बात करते हैं. ऑल्दो चाहे तेरा इसका जो मोलिकुलर मास है वो सेम हो, बट मेनली हमने चेक क्या करना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किस केस में स्ट्रांग हो रही है और किस केस में वीक हो रही है, और वो टोटली आपका डिपेंड करता है जो मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. अब हम यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. सो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, या जो मोलिकुल्स हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग है. आफ्टर दैट इसमें सेकंड जो आता है इफेक्ट्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर. अब तक हमने हमने लास्ट लेक्चर में दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर. अभी तक हमने इंटरमोलिकुलर के बारे में डिस्कस किया. सेकंड आता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स विद इन द मोलिक्यूल होती है. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल्स के एग्जांपल आपने देखे थे. कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूजुअली, जो कंपाउंड्स होते हैं जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं विद इन द मोलिक्यूल होती है, किसी दूसरे मोलिक्यूल के साथ एसोसिएशन नहीं होता, एक ही मोलिक्यूल के बीच में होती है. सो इस केस में क्या होता है, जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मोलिक्यूल का कम होगा जब मोलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है. सो वी कैन से दैट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग shown molecules have lower melting and boiling point. Okay, a compound which involves intramolecular hydrogen bonding usually melt or boil at low temperature.
Shown molecules, intramolecular hydrogen bonding shown molecules have lower melting and boiling point. Sorry, then the molecules shown intermolecular hydrogen bonding. क्लियर? इसको हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स क्या होंगे। ठीक। और दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के केस में है जहां पे जो दो ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक दूसरे के ऑर्थो पे है। अगर वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है तब भी वो, इन दैट केस दैट नॉट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आपने पढ़ी थी, आइदर या तो 5 मेंबर रिंग बनेगी या 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं तो हम 1 2 3 4 5, बट अगर सपोज करो मेटा, दिस वन इज द ऑर्थोक्लोरोफिनोल एंड दिस वन इज द मेटाक्लोरो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जो ये 6 मेंबर रिंग है ये अनस्टेबल है। सो जो मेटा और पैरा जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी, इंट्रामोलिकुलर नहीं होगी। बट पैरा और मेटा मॉलिक्यूल कैन सोज, पैरा एंड मेटा मॉलिक्यूल्स do not shows intramolecular hydrogen bonding but can show intermolecular hydrogen bonding. क्लियर? इसलिए अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करें, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल and this one is the paranitrofinol. ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 317 केल्विन, 317 केल्विन, एंड द पैरानाइट्रोफिनोल सोज 387 केल्विन। ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पहले भी कहा था कि जैसे हमने यहाँ पे हमने दिस intermolecular hydrogen bonding shown molecules have lower melting and boiling point than the molecules shows intermolecular hydrogen bonding, and this one is the intermolecular। यहाँ पे ये मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम और मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे पैरानाइट्रोफिनोल का आपने देख लिया, पैरानाइट्रोफिनोल हो गया, या पैरानाइट्रोफिनोल एक इस तरह से और हो सकती है, जो पैरानाइट्रोफिनोल्स है वो मॉलिक्यूल पैरा, सॉरी दिस वन स्मॉल पी, पैरानाइट्रो
फिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या है, दिस वन इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम दूसरा हो सकता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो सकता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में भी सेम ही रहेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी आपका ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या आपका सेम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एक बार अगर हम रिवाइज करते हैं, इस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने मेनली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट्स हैं, उसमें हमने अल्कोहल, थायो अल्कोहल्स, इथर, वाटर, अमोनिया और अमोनिया के साथ प्राइमरी अमीन एसिड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये सब हमने डिस्कस किया। सो ये एक ही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट्स कर रही है। इससे जो नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर होंगे उसमें हम वाटर सोलबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो आप देख सकते हो। पहले आपने वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इफेक्ट्स के बारे में इफेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट ऑलरेडी पता है तो आप उसकी एप्लीकेशन पार्ट्स को भी कर सकते हो। डॉक्टर विकास, और आप वीर रसायन को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। तो ये था आज आपका